सो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रिंटिंग के लिए पेज सेटअप को कैसे करते हैं। सो पेज सेटअप की पूरी जो सेटिंग है फॉर प्रिंटिंग वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो चलते हैं सबसे पहले। तो आपको अगर सपोज़ ये कुछ डेटा है वो आपको प्रिंट करना है, ठीक है? तो वो आप कैसे करेंगे और इसकी अलग-अलग सेटिंग कैसे हम वेरी करते हैं, वो क्या होती है, ठीक है? सो यहाँ पर आप फाइल टैब दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप फाइल में क्लिक करेंगे। फाइल में क्लिक करने के बाद में आपको दिखेगा ये प्रिंट सेक्शन। प्रिंट सेक्शन में क्लिक करेंगे। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्सेल का ये प्रिंट सेक्शन आ जाता है। सो आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे कोरिलेटेड ये ऑप्शन देखेंगे, कोरिलेटेड, अनकोरिलेटेड। सो इसको हम ऐसा मानते हैं कि सपोज़ आपको प्रिंट किस तरीके की चाहिए। सो अभी अनकोरिलेटेड है, दैट मीन्स कि आपको फर्स्ट पेज जो है उसकी मतलब उस तरीके के प्रिंट चाहिए कि फर्स्ट जो पेज है वो 3 बार उसके प्रिंट हो। देन 1,1,1 देन 2,2,2 देन सेकंड पेज जो है उसका अगेन 3 प्रिंट हो और थर्ड पेज की अगेन 3 प्रिंट्स हो। इस तरीके से आपके जितने भी पेजेस है, उसकी नंबर ऑफ प्रिंट्स आपको चाहिए। तो ये तो होता है अनकोलेटेड। कोलेटेड आप क्लिक करेंगे, तो आप कैसा होगा ये प्रिंट फर्स्ट पेज 1 प्रिंट होगा, सेकंड पेज 1 प्रिंट होगा, ऐसे अलग-अलग-अलग वो प्रिंट होंगे। तो हम इसे कोलेटेड ही रखते हैं। सेकंड आता है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में आपको 2 तरीके के ओरिएंटेशन मिलेंगे, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। तो अभी जो आप देख रहे हैं वो पोर्ट्रेट है, ठीक है? एंड लैंडस्केप जो हो रहता है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में आता है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल वो मूव करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि ये जो पेज है वो लैंडस्केप हो गया है। अगर मैं इसे सेम पोर्ट्रेट करता हूँ तो आप देखेंगे वर्टिकल जो स्पेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये डिफरेंस आप देख सकते हो, ठीक है? अब इसमें ये डेटा भी नीचे जो है वो कट हो गया है लैंडस्केप में बिकॉज़ इसकी विड्थ जो है वो एज़ कम्पेयर टू द लेंथ वो कम हो जाती है तो लैंडस्केप में। तो आप देखेंगे मैं इसे अगेन पोर्ट्रेट कर देता हूँ। थर्ड आता है कि आपकी पेज सेटिंग्स क्या होगी? अभी जो है एक नॉर्मल जो साइज़ हम प्रिंट करवाते हैं, ठीक है? वो होता है A4 साइज़, ठीक है? A5 साइज़ उससे भी थोड़ा छोटा होता है। देखेंगे आप A4 साइज़ का जो स्केल है वो 21 सेंटीमीटर इंटू 29.7 सेंटीमीटर है। तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रहता है पेज सेटिंग। देन इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे A5, A3, A5 जो होता है वो A4 से थोड़ा छोटा रहेगा। A3 जो रहेगा वो A4 से थोड़ा बड़ा रहेगा। आप देखेंगे लीगल डॉक्यूमेंट में भी बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं और इसके अलावा भी यहाँ पे अलग-अलग टाइप के जो है पेज सेटिंग्स हैं। लेटर हेड, लीगल डॉक्यूमेंट और ये स्टेटमेंट देखेंगे आप। इस तरीके की सो आप एक एक्सप्लोर कर सकते हो। A2 हो गया, A3 हो गया, इस तरीके के आप पेज सेटिंग्स देख सकते हैं। तो मैं अभी के लिए इसे A4 ही करता हूँ, ठीक है? देन आप देखेंगे पेज मार्जिन्स। तो यहाँ पे सबसे पहले वाला टॉपिक आपने देखा होगा, वो आई थिंक हमने लास्ट में कवर किया है। सो इसके बाद में हम देखेंगे पेज मार्जिन्स। तो पेज मार्जिन्स आप देखेंगे अभी देखेंगे आप ये जो है ये नॉर्मल मार्जिन है, ठीक है? ये जो अभी जो आप देख रहे हैं प्रिंट एरिया में। इसके बाद में हम अगर इसकी विड्थ मार्जिन करेंगे तो आप देखेंगे इसकी जो विड्थ है मतलब यहाँ पे जो बाउंड्रीज़ हैं और ये जो प्रिंट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये जो प्रिंट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट कॉलम वाला, तो इनके बीच में गैप आ गया है। ठीक सी देखिए बाउंड्री स्पेस आ गया है, मार्जिन्स आ गए हैं। सेम अगर मैं आपको एक बार और बताता हूँ, अभी मैं नॉर्मल करूँगा, तो वो देखेंगे आप कि वो जो सेक्शन है, वो थोड़ा रिमूव हो जाएगा, जो मार्जिन वाला सेक्शन था। सी ये देखिए अभी चेंज हो गया। देन अभी मैं और करता हूँ वाइड मार्जिन, अभी मैं नैरो मार्जिन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो मार्जिन है, इन बिटवीन द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रिंट सेक्शन एंड द बॉर्डर, इसके बीच का जो स्पेस है वो कम हो गया, ये नैरो मार्जिन है। तो अभी हम रखते हैं नॉर्मल, ठीक है? इसके बाद में भी अभी आप देखेंगे कि अभी जो मेरे पास डेटा है वो 2 शीट में आ रहा है। तो आप देखेंगे फिट शीट ऑन 1 पेज, तो आपकी पूरी शीट जो है वो 1 पेज पे आ जाएगी, ठीक है? तो अभी आप देखेंगे 1 ऑफ 1, इसमें भी आप देखेंगे फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, दैट मीन्स कि आपको जो कॉलम्स है उसके हिसाब से वो लेगा, ठीक है? नॉट द रोज़ के हिसाब से। आप देखेंगे यहाँ पे 1 ऑफ 2, तो आप देखेंगे सी ये जो 2 शीट में आपका जो मेरे शीट का डेटा है वो आ गया। इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि फिट ऑल द रोज़ ऑन 1 पेज, तो ये पूरी रोज़ जो है वो आपकी 1 पेज में आ जाएगी। सी देखिए, ये जो पूरी रोज़ है वो आपकी 1 पेज में आ गई, बट हम ये विज़िबल नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम करेंगे कि फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, ठीक है? इस तरीके से। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। यहाँ से तो आप प्रिंटर सेटिंग करोगे, तो जो भी आपको प्रिंट करना है
तो आप कौन-सा आप प्रिंटर यूज़ कर रहे हो उसकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप प्रिंट ओपन कर सकते हो। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि अभी प्रिंट आपको कैसे करना है। यहाँ पे रहेगा प्रिंट एक्टिव शीट। तो जो भी आपने शीट सेलेक्ट की है, जहाँ से आप कंट्रोल पी या समथिंग फाइल में जाके प्रिंट सेक्शन में आए हो, वो तो ठीक है। अगर आपको चाहिए कि प्रिंट एंटायर वर्कबुक, मतलब आपकी वर्कबुक में जितनी भी ये शीट्स हैं, वो सभी प्रिंट चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो एक ही क्लिक में। तो आप सिंपली आप यहाँ पे चले जाइए सेटिंग्स में, प्रिंट एंटायर वर्कबुक आप देखेंगे 20 शीट्स हैं, तो आप एक-एक करके इसको प्रिंट कर सकते हो। सी इस तरीके से देखेंगे, बट हमको नहीं करना है, तो हम अगेन आ जाएँगे हमारे एक्टिव शीट पे, ठीक है? सो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो एंड या सो अभी मैं इसे कंट्रोल पी भी कर देता हूँ, ठीक है? सपोज़ अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया है प्रिंट टू पीडीएफ। सो अभी मेरा प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो ये पीडीएफ में सेव होगा, ठीक है? एंड सबसे इम्पोर्टेंट आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए इसकी, तो इस तरीके से आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हो कि 1 कॉपी 3 कॉपी, 4 कॉपी इस तरीके से 8, 9, 10 तो अभी मुझे एक ही चाहिए तो इस तरीके से। तो ये मैं प्रिंट कर देता हूँ। जैसे मैं प्रिंट करता हूँ ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे मुझे ना नेम पूछेगा कौन-सा नेम मैं डालूँ ये फ़ाइल का और ये मैंने पीडीएफ डॉक्यूमेंट में इसको सेव किया है, ठीक है? सो इस तरीके से आप जो है प्रिंट पेज की सेटिंग्स को देख सकते हैं। इसके अलावा आप कंट्रोल पी कर सकते हो। 3 तरीके से आप प्रिंट सेटअप को एक्सेस कर सकते हो। फर्स्ट जो आपने देखा कि फाइल सेक्शन में जाके प्रिंट पे क्लिक करेंगे, देन फिर ये सब आ जाएगा। सेकंड इज़ कि आप कंट्रोल पी जो है वो शॉर्टकट है, उससे भी आप जा सकते हो, ठीक है? सेम आपको देखने को मिलेगा। देन थर्ड इज़ कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ और इसके आगे पेज लेआउट टैब है। तो पेज लेआउट में भी आप सेम सिमिलर जो है वो सेटिंग्स देखेंगे, मार्जिन्स देखेंगे आप, वाइड मार्जिन्स, लो मार्जिन्स, नॉर्मल मार्जिन, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। आप साइज़ देखेंगे, पेज साइज़, प्रिंट एरिया, ब्रेकअप, पेज ब्रेकअप्स तो आप देखेंगे अभी यहाँ पे कोई पेज ब्रेकअप नहीं है। मैं इंसर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये लाइन्स आ गई हैं, ठीक है? इस तरीके से। ये देखेंगे आप यहाँ पे भी एक लाइन है, तो ये पेज ब्रेकअप है। फिर मैं इसे पेज ब्रेकअप को रिमूव कर देता हूँ। थर्ड, अगर आप चाहते हैं आप कोई प्रेजेंटेशन कर रहे हो और आपको ये बैकग्राउंड चाहिए आपके शीट के नीचे, तो आप कोई भी बैकग्राउंड आप डाल सकते हो। अब मैं जाता हूँ पिक्चर्स पे, डाउनलोड्स पे सॉरी। 1 सेकंड या मैं देखता हूँ ये वाला बैकग्राउंड। तो इस तरीके से आप कोई भी बैकग्राउंड इसमें इंसर्ट कर सकते हो। ये मेरा थंबनेल था, जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ किया होगा कभी। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी डाल सकते हो। अभी तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो विज़िबल नहीं हो रहा है ड्यू टू बैकग्राउंड, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। सो ये बहुत ईज़ी तरीका है पेज सेटअप करने का। अच्छा डिटेल में हमने इस वीडियो में कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।